Welcome once again to all of you on your favorite channel, Pinto Dubey English Classes या पिंटू दुबे क्लासेस। यहाँ पर आप देखिए पास्ट परफेक्ट में मैंने ये आपको फाइल प्रमोट की थी, दिखाई थी। थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे ये फिर से बता देनी चाहिए। आप ये जानते हैं कि जो कार्य पहले समाप्त हो उसको हम पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में समाप्त हो उसको पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप एक चीज थोड़ा सा देखें यहाँ, वी हैड होप्ड दैट यू वुड कम हियर। इसमें एक चीज आप ध्यान दें कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, मीन, सपोज और वांट के साथ भूतकालिक होप, एक्सपेक्टेशन, इंटेंशन, डिजायर इत्यादि को व्यक्त करने के लिए होता है जिसकी पूर्ति नहीं हुई हो। ये हमेशा आप याद रखिएगा। इसको मैं कोट कर रहा हूं, ए गाइड टू पैटर्न एंड यूजेज इन इंग्लिश, बहुत बड़े राइटर की बुक है, A.S. हॉर्नबी की। उन्होंने लिखा, द पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड विद सच वर्ब्स एज होप, expect, think, intend, mean, suppose, and want to indicate that a past hope, expectation, intention, desire was not realized. Clear? यहां पर आप देखिए, जैसे I take my lunch after my wife came home from shopping. I take my lunch after my wife came home from shopping. अब this translation also can be converted into past perfect. If you are getting any confusion, तो उसके लिए मैं आपको ये बुक्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको दिखा रहा हूं। I ate my lunch after my wife had come home from shopping. तो that can be translated into past indefinite and past perfect also. एक पार्ट यहां पर देखें आप। दूसरी बात यह है कि यहां पर देखें, आफ्टर द टीचर लेफ्ट द रूम द चिल्ड्रन स्टार्टेड टॉकिंग। अब यहां पर देखें, दिस पार्ट आल्सो इन पास्ट इंडिफिनिट, दिस पार्ट इज आल्सो इन पास्ट इंडिफिनिट। अब कारण क्या है कि एक कार्य के जस्ट बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो इसलिए जहां पर ऐसी सीन आएगी, तो अगर आप दोनों ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफिनिट में ही कर देते हैं तो गलत नहीं होगा। इसके लिए देखिए, एक और राइटर्स को मैंने कोट किया है, आप देखें यहां पर, आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट, आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द रूम द बॉयज स्टार्टेड टॉकिंग, ठीक। फर्स्ट इज इन पास्ट परफेक्ट क्योंकि टीचर पहले क्लास को छोड़ रहा है, उसके बाद बच्चे क्या है, बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप, when the teacher left the room the boys made a noise. अब यहां पर देखिए, टीचर ने कमरा छोड़ा, क्लास छोड़ा, बच्चे शोर करने लगे। इसका मतलब जस्ट एक के बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो जब पास्ट परफेक्ट का वहां ही प्रयोग करना चाहिए जहां पर कोई कार्य बहुत पहले समाप्त हुआ हो। जनरल चीज तो हम जानते हैं, जो आप पढ़ ही रहे हैं, when the teacher had left the room the boys made a noise। ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप इसको भी जानते रहिए। इसके लिए मैंने एक विद्वान को और लिया है, और देखिए आप, जॉफ्री लीच हैं, इनकी एक किताब है, एक कम्युनिकेटिव ग्रामर ऑफ इंग्लिश। यू कैन बाय दिस बुक एंड इट इज रियली वन ऑफ द बेस्ट बुक विच आई थिंक। यहां पर इन्होंने क्या लिखा, व्हेन डिस्क्राइबिंग वन इवेंट फॉलोइंग अनदर इन द पास्ट, एक के बाद जब दूसरा आ रहा है, वी कैन शो देयर रिलेशन बाय यूजिंग द पास्ट परफेक्ट फॉर द अर्लियर इवेंट। जो पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जा सकते हैं, आर इल्स, इसके अलावा वी कैन यूज द पास्ट टेंस फॉर बोथ। आप समझिएगा, हम दोनों को पास्ट में भी कर सकते हैं, ऑन रिलाई ऑन द कंजक्शन
आफ्टर, जो कंजक्शन आप यूज करते हैं, आफ्टर है, व्हेन है, टू शो विच इवेंट टुक प्लेस अर्लियर, कौन सी घटना पहले घटी तो कौन सी घटना बाद में घटी। तो दैट्स वाई आई टुक दिस पीडीएफ अगेन। तो आप अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपका आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार और आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलेंगे आगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप जानते हैं इंट्रोडक्शन रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, रूल had been is used, had been is used for all subjects, had been used for all subjects। ठीक, सेकेंड ing is added in the first form of main verb। थर्ड, अब आप जानते हैं सिंस और फार का यूज कहाँ किया जाता है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इससे बहुत चर्चा की है। फार्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। एक ट्रांसलेशन ले लिया जाए, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। वह 2 घंटे से जा रहा था, वह 2 घंटे से जा रहा था। ट्रांसलेशन बनाइए, ही हैड बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग फॉर, घंटे मैंने बताया है फिक्स नहीं है, ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 hours। निगेटिव में ट्रांसलेशन करिए, ही हैड not been going for 2 hours। Interrogative, had he been going for 2 hours। Double interrogative, why had he been going for 2 hours। ठीक, तो ये आपका एक ट्रांसलेशन लिया हमने और इसके 4 पार्ट में कर दिए। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर टाइम फिक्स नहीं है तो फार का प्रयोग किया जाता है, हैड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव में दोनों के बीच नॉट लगता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इस प्रकार से आप तो 1-2 ट्रांसलेशन आप लेकर के बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें अब हम इसके यूज सीखेंगे, यूज ऑफ हैड बीन।
हैड बिन का यूज क्या है? मैंने हैज बिन का यूज पढ़ा था। अच्छा, इसी ट्रांसलेशन को अगर मैं ऐसे पूछ लूं, वह पढ़ता रहा था, वह पढ़ता रहा था, तो आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे? मैं 2-3 ट्रांसलेशन, वह पढ़ता रहा था, वह पढ़ता रहता है, और तीसरा मैंने लिया वह पढ़ता रहा। अब इन तीनों ट्रांसलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वह पढ़ता रहा था, वह पढ़ता रहता है, और वह पढ़ता रहा। याद रखिएगा, बहुत डीप ट्रांसलेशन हमें जानना होगा, बहुत डीप। वह पढ़ता रहा था का ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग। तुम गाते रहे थे, यू हैड बीन सिंगिंग। मैं जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग। वह पढ़ता रहता है, मैंने बताया है, आपको याद होगा, he keeps on reading, या he goes on reading, या he does nothing, he does nothing but read, he does nothing but read। ठीक। और वह पढ़ता रहा। अभी आपको पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको याद आ जाएगा। क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? ही वेंट ऑन रीडिंग, he kept on reading, he did nothing but read। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कैसे हम ट्रांसलेशन को करेंगे। यानी इसकी इंट्रोडक्शन में एक चीज और आ जाएगी, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे। मैं गाता रहता था, मैं पढ़ता रहता था, वह जाता रहता था। तब भी आप ये समझें कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही ट्रांसलेशन है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही उसे बनाना है। ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या क्या है? एक ट्रांसलेशन और हैड बीन का है। क्या होता है? तुम, मैं बीमार, मैं बीमार रहा था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बीमार रहा था। अब ऐसे ट्रांसलेशन आएंगे तो आपको ट्रांसलेशन बनाना पड़ेगा, आई हैड बीन इल। इलिंग मत कर दीजिएगा, आई हैड बीन इल। तुम अध्यापक रहे थे, तुम अध्यापक रहे थे, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा यू हैड बीन अ टीचर, यू हैड बीन अ टीचर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे जब ट्रांसलेशंस आए तो आप इनको जरूर ध्यान दीजिए। अब मैं आपको चेक करता हूँ, पीछे की वीडियोज आपने देखी है तो आप बता पाएंगे, नहीं तो जैसे मैंने लिया, लता अध्यापक रही है, एक वाक्य हो गया। लता अध्यापक रही थी,
एक वाक्य हो गया। अब दोनों का ट्रांसलेशन आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लिखिए। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी है तभी आप ये कर पाएंगे। थोड़ा सा डीपली मैं बार बार कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए, एक बार देखिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आपको दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसको देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद आया है आपको। लता हैज़ बीन अ टीचर। लता हैज़ बीन अ टीचर, ठीक। और इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? लता हैड बीन अ टीचर। Okay, that's all from past perfect continuous. I hope that you are satisfied with my effort. If you are getting any problem or any mistake anywhere, then you may contact me. You can write down your problem in your comment box, and I will try to solve those problems. And I will be very obliged if you suggest me where where we have to improve, हम लोगों को कहाँ पर और काम करना है। इस चीज़ को अगर आप बताएंगे तो मैं कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आपसे ये अपेक्षा ही करूँगा कि आप ये बताएं कि कंटेंट कहाँ पर और अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सजेस्ट करेंगे। आपके जो भी सजेशंस होंगे वो बहुत ही दिल से स्वीकार किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।